हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कौटिल्या लॉ एकेडमी पटना। आज हम अपने नए कैंडिडेट अभिषेक कुमार जी के साथ आए हैं जिन्होंने एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू श्वेता, ऑनर इज ऑल माइन। सो हम आज इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने एपीओ का एग्जाम कैसे किया है, इनका क्या सफ़र रहा है, लॉ के फील्ड में कैसे आए। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने लॉ के फील्ड में एंट्री कैसे ली, आपकी शुरुआत कैसे हुई? इनिशियली मैं पटना यूनिवर्सिटी से मेरा इंटरमीडिएट हुआ। इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ही किया और अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो फिर लॉ मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लॉ में इनरोल ही इसलिए हुआ था कि मेरे मन में था मुझे प्रैक्टिस करनी है जी। तो 3 साल का मेरा लॉ था और उसके बाद फिर मैंने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हुआ और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद की कहानी आगे की सर, ये कह सकते हैं कि यू नेवर नो द डेस्टिनी। आपने शुरुआत भी लिटिगेशन से किया था, अभी आप एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो सर, इसके बीच का जो सफर रहा है, जो कोचिंग आया होगा, आपने एडमिशन कब लिया था? जी एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरे कुछ जाने वाले थे, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे जी। उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि तुम कॉर्पोरेट लॉ में फोकस करो और कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टीज लो और यहाँ आकर के काम करो हमारे साथ। अब उसके रिगार्डिंग मुझे कोई गाइडेंस उपलब्ध नहीं था, किसी तरह की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्टडी मटेरियल, क्या करे कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो और ये बहुत मतलब पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2008-9 की बात है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं पढ़ाई से भी जुड़ा हुआ था, तो मैं बीपीएससी आते जाते रहता था। वहाँ पे मुझे पता चला कि एक सर है जो कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप जा करके उनसे इसके रिगार्डिंग जा करके मदद ले सकते हैं। तो फिर मैंने सर से बात की, बात करने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने सर को खुल करके बताया कि सर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कॉर्पोरेट लॉ या कमर्शियल लॉ उसमें मुझे एक्सपर्टीज हासिल करनी है क्योंकि मुझे उसी फील्ड में जा करके काम करना है। सर ने कहा कि ठीक है वो करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं लॉ से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो आप उसको भी कर सकते हैं। प्रारब्ध या डेस्टिनी यहीं पे आकर के काम करती है। मैं इस पे बहुत भरोसा करता हूँ कि मैं सर के पास गया और सर से जुड़ा, उसके 1.5 या 2 महीने बाद ही 27वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की वैकेंसी आ गई थी। अच्छा। तो मेरे सामने एक टारगेट भी था और एक मोटिवेशन भी था कह ले, तो फिर मैंने वहाँ से प्रिपरेशन शुरू की और सर के यहाँ जो भी स्टूडेंट्स थे जो उस समय कंटिन्यू कर रहे थे उनसे मेरी मित्रता हुई, उन्होंने भी मुझे बहुत मेरी मदद की। तो उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये 27वीं जुडिशरी की बात है, तो आपने अपना काफी समय इन्वेस्ट किया है इस पे, लाइक 27वीं जुडिशरी। जी, अगर टोटलिटी में देखें तो आपको लगेगा कि 14-15 साल का बहुत ही लंबा वक्फा इसमें गुजरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 27वीं जुडिशियल सर्विसेज मैंने दिया, उसके बाद फिर उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने 28वीं भी दी, उसमें भी नहीं मिला। फिर 2013-14 के बाद फिर मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी और उसी दरमियान कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे बड़े बड़े, उसमें मैं पैनल्ड हुआ। तो फिर मेरा जो फोकस था वो कंप्लीट प्रैक्टिस पे चला गया। लेकिन हाँ, जो पढ़ाई से जुड़ने की जो बात है वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं एग्जाम देता रहा, क्वालिफाई भी करता रहा, मतलब फाइनली नहीं कर पाया, प्रीलिम्स मेंस ये सारी चीजें जो थी वो एक साथ पैरेलल वे में साइमल्टेनियसली चलती रही। सो बेसिकली वो जो स्ट्रगल था आपका, वो मतलब पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई एग्जाम्स को देना, उस पैटर्न से आप यूज्ड टू थे, कोई फुल स्टॉप नहीं? ना फुल स्टॉप कहीं नहीं लगा, मैं देता रहा। और अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, यूपी एडीजी की वैकेंसी आई थी और मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं नहीं जा पा रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं आप दवा खा करके जाइए, लेकिन आपको जाना चाहिए।
और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एक पढ़ाई की कंटिन्यूटी की मैं विशेषता बता रहा हूँ जी जी। कि बिना एक अक्षर पढ़े मैं गया, मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और मैंने क्वालिफाई किया। मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, उस समय कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए थे, सिचुएशंस आ गए थे कि मैं नहीं जा पाया मेंस देने के लिए। लेकिन वही है कि आप जब जुड़े रहते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। बिल्कुल। सो ये तो आपने एक बेहतरीन एक मैसेज दिया है लोगों को कि भले ही समय ज़्यादा लगे, आपको कंटिन्यूटी में बिल्कुल रहना चाहिए, पढ़ाई को जी, छोड़ना बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चाहिए। तो सर ये एपीओ वाला यू टर्न कैसे आया? लाइक ये एपीओ की वैकेंसी काफ़ी पुरानी है, लाइक अभी जो रिजल्ट्स आए हैं जी, बहुत लंबा ये समय लगा है लगभग इसमें। 4 साल पुरानी वैकेंसी है। ये 2020 के जनवरी या फरवरी में ये इसमें भी नोटिफाई हुआ टिके था। रहना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है कि कब की वैकेंसी है, प्रीलिम्स कब हो रहा है, मेंस कब हो रहा है, इंटरव्यू कब हो रहा है। तो इसको इस नजरिए से देखिए कि आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि फोकस्ड होकर के आपको जुडिशियल सर्विसेज का की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है कि आपको प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना है। दोनों एक ही फील्ड है, ऑलमोस्ट एक ही सब्जेक्ट है, तो आप इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो भी प्रिपरेशन में रहते हैं वो जुडिशियल सर्विसेज भी देते हैं, वो एपीओ भी देते हैं, और अल्टीमेटली अगर उनकी 7 साल की एक्सपीरियंस हो जाती है, 35 एज अगर उनका क्रॉस कर जाता है, तो फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। सर लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, लाइक जो रिसेंट जी हाँ, चेंज हुए हैं, लेकिन ये मतलब आप बिहार के फोकस्ड उसमें प्रिपरेशन में आप ये बात कह रही है, लेकिन अगर आप सारे स्टेट्स को अगर मिला करके देखें तो ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपको वही आईपीसी पढ़ना है, वही सीआरपीसी पढ़ना है, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो प्रिपरेशन में रहते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ओके सर। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रिपरेशन फोकस्ड हम बात करेंगे थोड़ी सी। लाइक आपने जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा तब तो आपने थोड़ा सा तो नैरो किया होगा अपनी चीजों को कि अब तो मेंस क्रैक करना है, तो सर आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी रही? जी, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मेंस की जो तैयारी होती है वो बेसिकली आपको क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है ये जानना। तो आप बहुत सारा चीज़ गैदर कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको विद्वान थोड़े ना बनना है। अगर विद्वान बनना है तो फिर आप एकेडमिक्स में जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें आपको जब तैयारी करनी होती है तो अगर 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप वही 6 क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दीजिए। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलरली मैं सर की बात अगर करूँ तो उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बताया कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, और इससे मुझे बहुत मदद मिली। सर का गाइडेंस था, सर का स्टडी मटेरियल था। सर से मैं काफ़ी दिनों से मैं बता ही रहा हूँ कि मैं 2008-9 से सर से जुड़ा हुआ हूँ, और टाइम टू टाइम। सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ किसी इंसान से आज के ज़माने में इतने दिन तक जुड़े रहना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर की ये खासियत रही है कि वो अपने स्टूडेंट से एक बहुत ही अच्छा उनका रिलेशन डेवलप हो जाता है और वो कंटिन्यू करता है। तो सर से मैं जुड़ा था, टाइम टू टाइम मुझे जब भी जरूरत पड़ती थी किसी भी एग्जाम्स को लेकर के, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर इंटरव्यू। इवन मैं इंटरव्यू की अगर बात करूंगा तो सर के यहाँ जो मॉक इंटरव्यू होते हैं। बस सर मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि इंटरव्यूज का क्या है? लाइक आपने मॉक्स वगैरह दिया था, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे व्यूअर्स को उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है, तो मॉक्स का क्या रोल है उसमें? बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि देखिए आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका विस्तार जो है लॉ के क्षेत्र में, वो चाहे जितना बड़ा भी हो, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जाकर के आप नर्वस हो ही जाते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हेजिटेशन है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यू में शामिल हो। और सर की मैं बात करूं तो इनका तो बहुत ही वास्ट इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत फोकस्ड तरीके से ये बताते हैं कि मॉक इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको आंसर
आंसर करना है, टू द पॉइंट कैसे आंसर करना है, ये ना कि कोई आपसे पूछा कुछ और गया है और आप उसमें एक लंबा चौड़ा उसका आंसर किए जा रहे हैं, अपनी विद्वता उसमें दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। और सर इसमें बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ओके सर। सर हम उससे पहले कि इस वीडियो को एंड पे लाएं, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को कन्वे करें जो कि हमारे एक्सपीरियंस के लिए हो। मेरा कहना यही है, मेरा अपना, देखिए हर किसी का अपना मेरिट होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, जीवन शैली अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर के फायर को, या उसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो जिजीविषा होती है उसको बनाए रखिए, कभी गिव अप मत कीजिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या फिर इंटरव्यू हो। इंटरव्यू भी आप देखिएगा कि आप 10 मॉक इंटरव्यू में शामिल होइए और 11वां अब जाकर के दीजिए इंटरव्यू उसमें, और पहली बार जाकर के इंटरव्यू दीजिए उसमें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने अपना समय दिया हमें। आई रियली होप कि ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को काम आएगी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।